लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, आप ध्यान रखें ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन है सीबीएसई से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सीबीएसई में पढ़ते हैं और वही डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे जेईई मेंस में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, फंक्शन कैसा गिवन है, पाई पर वैल्यू कितनी है इसकी, के, मतलब एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू के, ठीक है। लेट मी टेक सम स्पेस। हाँ, अब देखो एफ ऑफ पाई आपका क्या है, के, ठीक है। और इसके बाद आप निकाल लें लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई √2 प्लस कोस एक्स -1 डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऊपर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि आपको रेशनलाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो पुट करता हूं मैं। एक्स को पहले मैंने पुट किया पाई प्लस एच, ठीक है। तो एज एक्स टेंड्स टू पाई एच विल टेंड टू 0, ठीक है। तो मेरा लिमिट क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। अच्छा, ये आप ध्यान रखें कि वैसे तो आप लेफ्ट राइट लिमिट चेक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में कहीं भी डजंट एग्जिस्ट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये गारंटेड है कि लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी। तो आप कोई भी एक लिमिट निकाल दें, है ना। देखिए, यदि कहीं ऑप्शन में रहता कि वैल्यू ऑफ के डजंट एग्जिस्ट फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम डाउट में रहते कि या तो ये हो सकता है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई डाउट नहीं है, तो आप कोई भी एक लिमिट निकालिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये आपका हो गया पाई प्लस एच, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया, पाई प्लस एच का स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा, कोस 180 पर थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। नीचे क्या बन जाए, कैंसिल, ये तो माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बन जाएगा। और फिर आप जल्दी से इसे रैशनलाइजिंग कीजिए। -1 एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस कोस एच प्लस 1 बाय में 2 माइनस कोस एच प्लस 1, सही है। हाँ, ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 माइनस कोस एच -1 यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस एच। और शायद आपको बड़ी दूर से आंसर दिखाई देना स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से। एक मिनट। हाँ, अब आप लिखें लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2, सही हुआ। नीचे क्या है भाई, एच स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या है, एच बाय 2, तो मुझे नीचे क्या चाहिए, एच स्क्वायर बाय 4, सही है। लेकिन एच स्क्वायर तो पहले से था यहाँ पर, तो क्या किया, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस कोस एच प्लस 1, सही है। और विद लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये बन गया 1, सही है। तो क्या आ गया, 1/2। तो कोस 0 1, 2 में से गया 1, 1 प्लस 1 2, तो ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि क्या आ गया आपका 1/4। अभी आप देख लें कि आंसर में कहा है ये। तो भाई इसका आंसर हुआ अपना डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। अच्छा, ये फिर क्वेश्चन आपका सीबीएसई में है, और जहां तक मुझे ध्यान है ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो कि पहले जेईई मेंस का जो प्रीवियस नाम था AIEEE 2011 में आ चुका है, ठीक है। ये भी सेम सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू आपको फाइंड आउट करने हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स इन आर, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे आपको बाद में बताना चाहिए, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी आप इसे कर लो। इसे हम, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्टिन्यूटी ओवर एन इंटरवल पढ़ लेंगे, ठीक है।
बस आप ध्यान रखें यहां पर सीबीएसई में आपका क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए 0 पर क्या हो रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना। अब आपको बोल ही दिया कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूज फॉर ऑल एक्स इन आर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी क्या होगा, ये कंटिन्यूज पक्का होगा, है ना। देखिए पूरे के पूरे आर में क्या है, कंटिन्यूज, मतलब 0 पर भी क्या होगा, कंटिन्यूज। अब आप निकाल लें लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। और आप जल्दी से लिखें, ठीक है, बजाय एफ एक्स वगैरह लिखने के। तो लेफ्ट 0 से लेफ्ट पे फंक्शन क्या लेंगे आप, ये रहा साइन p प्लस 1x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा दोनों को आप अलग अलग डिवाइड करिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन p प्लस 1x। अच्छा सीबीएसई में क्वेश्चन मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान है, यहां पर a प्लस 1 है, स्मॉल a प्लस 1, और a ट्रिपल में क्या था, इसमें था p प्लस 1। देखो साइन x बाई एक्स है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। जो एंगल यहां होगा वही यहां पर होगा। तो इस लिहाज से यहां पर क्या होना चाहिए, p प्लस 1x। अब x तो पहले से था, तो मैंने क्या किया, p प्लस 1 से डिवाइड किया और p प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई किया, सही है। और साइन x बाई में x, ये तो वैसे ही 1 हो गया, है ना। ये भी क्या हो गया, 1। तो बचा क्या, p प्लस 1 प्लस 1, यानी कि p प्लस 2, सही हो। अब आप निकालें राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एफ एक्स, और इसके लिए फंक्शन देखिए आप क्या है, 0 से राइट में फंक्शन क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस रूट एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस रूट एक्स बाय में x की पावर 3/2। आई होप सही लिखा है, दोबारा चेक करता हूँ। x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, हाँ ठीक है। तो चलो आप इसे क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजिंग कर सकते हैं, है ना। जल्दी से करिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाय में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, सही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, x की पावर 3/2, और क्या बचा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। इस x से x गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब आप ये देखिए इसमें, है ना, दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, जैसे अंदर से देखें, अंदर से क्या कॉमन चला, x, और बाहर आके क्या हुआ, रूट एक्स। फिर यहां भी रूट एक्स, यहां भी रूट एक्स, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। और बाहर 1/2 पावर गया तो कितना हुआ, 2 पावर। देखिए 3/2 पावर पहले से थी और 1/2 यहां से कॉमन आ गई, तो क्या बचा भाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स प्लस 1, सही। इससे गया, आप x को 0 पुट करिए, यानी 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, है ना। अब क्योंकि फंक्शन इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस, मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, 0 पे राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 0 तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल। f ऑफ 0 कितना है, q, यानी q इज इक्वल टू p प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, सही है। तो मेरा p क्या आ गया भाई, p आया मेरा -3/2, और q क्या आ गया, 1/2, सही है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसे। q -3/2 और p आपका है 1/2, ठीक है। एक मिनट दोबारा चेक करूं, q 1/2, p -3/2, p -3/2, q 1/2, ठीक है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चले, हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, क्या गिवन है अपने को, फंक्शन गिवन है fx, 1 से लेफ्ट पे, राइट को और 1 के ऊपर, है ना। और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, मतलब सब कुछ बराबर होगा आपस में। तो f ऑफ 1 कितना है पहले 11, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो जैसे ही 1 से जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन क्या लेंगे आप, ये 5ax माइनस 2b, ठीक है। x को आप 1 पुट करिए, 5a माइनस 2b, ठीक है। तो अब आप निकालें राइट हैंड लिमिट। अच्छा, अब तो अपना आप लिखते रहे ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो भाई fx जब 1 से बड़ा है ना, 1 के जस्ट राइट में फंक्शन क्या है, ये रहा, जब 1 से बड़ा है 3ax प्लस b। अब आप x को 1 पुट करिए, 3a प्लस b, है ना। अब तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल, सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, है ना। सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस। मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं बात ये कि ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। तीनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। और अब क्या करेंगे आप, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इनको सोल्व कर लेंगे बड़े प्यार से, है ना। क्या करना पड़ेगा भाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, कैंसिल हुई है, ये आ गया 11a, और 22 से 11 33। तो भाई हमारा a क्या आ गया 3, और यदि आप a को यहाँ पे किधर 3 यहाँ पुट कर दें, ठीक है, कहीं पुट कर दें, a को 3 यहाँ पुट कर दें आप, तो 3 3 9 और 11 में से हो गया 2, तो भाई आपका b आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, ये देख लो, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन आपका जहां तक मुझे ध्यान है आपका मेंस में आ चुका है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, वहां पे आई थिंक पावर 2 थी शायद, वहां पर पावर इसकी 2 थी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपका ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में, और यही क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर है आपका। तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा पढ़े आप कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन बड़े आराम से जेई मेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एनडीए वगैरह में तो क्वेश्चन और भी आसान आते हैं। तो आप इन्हीं सीबीएसई के क्वेश्चन को ढंग से पकड़े, इन्हीं के बेस पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जेई मेंस के, ठीक है। चलिए, एफ ऑफ 0 कितना है भाई 8। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स क्या है, ये कब, अगर x बराबर नहीं है 0 के, f 0 इज इक्वल टू 8, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना। अरे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 0। लेकिन f ऑफ 0 मुझे क्या गिवन है 8। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो लिमिट आएगा, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसे आप इक्वेट करेंगे 8 से। देखिए, यही डेफिनेशन था ना कॉन्टिन्यूटी का। अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 0 क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, है ना। तो f ऑफ 0 कितना है 8। तो ठीक है, फिर चलो करो भी स्टार्ट इसे। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स कितना है, एफ एक्स क्या है, e की पावर x बाय में साइन x बाय लैम्डा स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 2, ठीक है। अच्छा, आप शायद भूल गए होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद करवाता हूं, हल्का सा, थोड़ा वेट करो। हाँ, अब बढ़वा गए आप, अगर भूलने गए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय में x क्या आता है 1, है ना। पहली बात ये, और भाई दूसरी बात log 1 प्लस x, ठीक है, बाय में x, ये क्या होता है, ये इक्वल होगा 1 के, ठीक। और यहां ध्यान रहे, जब बेस में क्या है e,
अब यहाँ पे वैसे बेस में कुछ गिवन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि बेस में क्या होना चाहिए, ई। तो इन्हें आप याद कर ले, क्लास 11th में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसका यूज होगा यहाँ पर दोनों फॉर्मूलों का। अब इसे देखें आप, e की पावर x, मैंने क्या किया, डिवाइड किया x से। असल में x से डिवाइड नहीं किया, x की पावर 4 से डिवाइड किया, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। इधर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर बाय में लैम्डा स्क्वायर, तो बाय में मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। इसी से डिवाइड किया और इसी से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, है ना। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद हो गए। तो रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा सा। अच्छा बचा क्या भाई, बचा अपने पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 2। तो log 1 प्लस एक्स, उस x का काम यहां कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2। इसी से डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो विद लिमिट 0, ये क्या बन गया भाई, ये 1 बन गया, ये भी क्या बन गया 1, ये भी क्या बन गया 1, है ना। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर 4 पावर होगी, ये गया, ठीक है। और भाई क्या क्या बचा, हाँ ये खाली 2 बचा नीचे, है ना। तो भाई ये ऊपर पलट के क्या हो गया, आई होप कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा ये हाँ लैम्डा स्क्वायर बाकी अभी ना, लैम्डा स्क्वायर बाकी यहाँ पे, तो ये पलट के ऊपर 2 पहुंच गया और ये बन गया लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो सही है ना। सिंस f इज कॉन्टिन्यूस, सो 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन आप चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही था। अच्छा ऑप्शन नहीं था ना, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हाँ सही है। हाँ ये दोबारा सिमिलर क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन है भी। इसमें भी क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू पी, और एफ एक्स ये कभी लेना है जब एक्स बराबर नहीं है 0 के, यानी लिमिट के दौरान इसका यूज करेंगे आप। क्या प्रूव करना है, पी इज इक्वल टू, अच्छा ये स्टेटमेंट थोड़ी आती है, इज कॉन्टिन्यूस, ये आप क्वेश्चन कंप्लीट करें, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फंक्शन क्या है मेरा, एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे कैसा है, कॉन्टिन्यूस। तो फिर आपने क्या बताना है, आपने पी का वैल्यू बताना है कि इतना होगा। तो पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन कंप्लीट करें यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद लिखें ये फंक्शन क्या है, आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, सही है। तो मेंस के लिए तो आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये जो भी करवाया, 16th 17th और उससे पहला क्वेश्चन भी। तो मेंस में आई 12 से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप पहले निकाल लें लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स यानी कि आपका ये है ना, लिमिट के दौरान यूज करना है आपने इसका, साइन x बाय 4, और log क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, सही हुआ। ये किससे इक्वल है भाई, ये इक्वल है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कौन है आपका, p, ठीक है। ये लिमिट आपका बराबर है p के। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है फिर दोबारा देख लो इसे। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाय में x, है ना। वहां पर e की पावर x था, है ना, e यानी कि नेचुरल बेस। यहां पे क्या है, a की पावर x माइनस 1 बाय में x। तो भैया ये हो जाएगा log, ठीक है, ये बन जाएगा log a, ठीक है, टू दी बेस e। ध्यान रहे आपको इसका। अब यहां पर a का काम कौन कर रहा है, 4, है ना, a की पावर x, 4 की पावर x। तो पहले मैंने क्या किया, इसे x से डिवाइड किया और x से ही मल्टीप्लाई किया। लेकिन असल में मैंने क्या किया, x क्यूब से डिवाइड किया था, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा
एक्स क्यूब से साइन एक्स बाय 4। तो वही इसके बारे में भी क्या किया आपने, है ना, ताकि 1 बन सके। इसे ध्यान रखें log a है, बेस में क्या होता है e। अच्छा सीबीएसई थोड़े कम क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है, लेकिन फिर भी सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और क्या बचा भाई, और बचा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3। तो ये तो वही बात होगी log 1 प्लस एक्स वाली, इसी से डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो विद लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया भाई, ये 1, ये 1, ये बन जाएगा log 4 टू द बेस e, ये बन गया। अच्छा सारा इक्वल है p के, ये बना मेरा log 4 का बेस में e है, ध्यान रखें, ठीक है, log 4 का क्यूब। अच्छा ये देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये क्या है एक्स क्यूब, तो सारा इसमें आपस में कैंसिल हो जाएगा। और भी यहां से क्या क्या बच रहा है, ये 4 बच रहा है यहां से, और यहां से 3 बच रहा है, तो 12 हो गया। ये पलट गया ऊपर जाके ना, p आ गया, तो मेरा p क्या आ गया 12 log 4 का क्यूब, ठीक है। तो बेस में e है, ध्यान रखें, एक बार चेक कर लो भाई क्या ये प्रूव करना है, 12 log 4 का क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा ये क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के अंदर। स्पेलिंग गलत होगी क्या, हाँ गलत होगी स्पेलिंग। एग्जाम्पलर, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम्पलर बुक का जेईई मेन में, तो इसके लिए मैंने आपको आई थिंक अब तक एक कंसेप्ट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया कोई भी सीबीएसई से बाहर, ठीक है। तो उसी के बेस पर यदि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है आपके लिए, कि विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा कंसेप्ट, है ना, यू कैन डील विद जेईई क्वेश्चंस। तो भाई क्या दे रखा है, एफ एक्स, ये कब, इसके अलावा, है ना, यानी जब x नहीं है पाई बाय 4 के इक्वल, तो यानी इसका हम यूज करेंगे लिमिट के दौरान। f ऑफ पाई बाय 4 निकालना है, सो दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय 4। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाय 4 के ऊपर, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, सही है। अच्छा और यानी f ऑफ पाई बाय 4, है ना, आपका इक्वल आएगा इसके, एफ एक्स कौन उठाएंगे आप, ये उठाएंगे कोट एक्स माइनस 1, सही है बात। अच्छा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि ऊपर √2 कोस एक्स माइनस 1 आ रहा है ना, तो यहां से मुझे थोड़ा थोड़ा जो आइडिया मिल रहा है, ये मुझे आइडिया मिल रहा है रेशनलाइज करने का, ठीक है। इसको आप रेशनलाइज करें, √2 कोस एक्स माइनस 1, और नीचे ना आप एक बार कोड को लिखें कोस बाय साइन, ठीक है, कोस एक्स बाय साइन एक्स, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये पलट के ऊपर पहुंचेगा, सही है। तो √2 कोस एक्स प्लस 1 बाय में √2 कोस एक्स प्लस 1, सही है। करिए फॉर्मूले को, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ऊपर क्या था भाई साइन एक्स डिवाइड में √2 कोस एक्स प्लस 1, सही है। देखिए जो जिन बच्चों ने ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले 11th क्लास में बड़े अच्छे से याद किए थे, वो बड़ी दूर से देख पाएंगे कि सर आगे जाकर इसमें क्या होने वाला है, उन्हें समझ में आएगा फिर भाई ये फॉर्मूला है cos 2x का, किसका है, cos 2x का। और यदि आप ऐसे लिखें इसे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फिर बात आपकी सेम ही होगी, √2 cos x प्लस 1, सही है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। तो भाई ये फैक्टर बनाए आप, ऊपर क्या बचेगा cos x प्लस साइन एक्स, थोड़ा और स्पेस चाहिए,
कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और इंटू में क्या है भाई आपका साइन एक्स, और बाय में क्या बचा √2 कोस एक्स प्लस 1। बस अब तो ठीक है, क्योंकि जिसके कारण 0/0 फॉर्म बन रही थी वो फैक्टर आपका कैंसिल ही हो गया, जो कि ये फैक्टर था, है ना। बाकी जगह आप डायरेक्ट पुट करें तो 1/√2 1/√2 यानी 2/√2 यानी कि √2, ठीक है, हाँ सही है। और ये क्या बन गया बाहर 1/√2, और नीचे भाई ये 1/√2 यानी 1 बन गया, तो ये आपका क्या आ गया 1/2। तो फिर आपका जो f ऑफ π/4 होगा वो होगा 1/2। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन था आपका, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो एक बार देख लें कौन सा ऑप्शन सही था आपका। थोड़ा सा वेट करो, मैं पेज सेट कर लूं। वेट ए मिनट। अरे ये क्या हो गया, सीक्वेंस चेंज होगी। चलो करो स्टार्ट, बाद में करता हूं। For what value of lambda the function is continuous at x equal to 0? What about continuity at x is equal to 1? ये तो बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि पहले आप क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें 0 पे, फिर राइट निकालें, और एक बार क्या निकालें f ऑफ 0, और एक बार आप f ऑफ 0 निकालें, है ना। तो वो कहां से आएगा, जब हमारा x बराबर होगा 0 के, तो कहां पर है, ये रहा, x को 0 पुट करें, 0 - 0, तो सारा क्या बन गया 0। अब आप यदि 0 पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ये वैसे ये भी सिंबल ठीक है, चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और जब 0 से जस्ट ग्रेटर है, ठीक है, ये आपका है राइट हैंड लिमिट। एक मिनट, अब लिखें, जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन आप लेंगे ये वाला, है ना, 0 के राइट में 4x प्लस 1, और जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ 0 तो बराबर है ही नहीं इसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप लैम्डा को कुछ भी पुट करिए, फंक्शन कभी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं बन पाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट देयर डजंट एग्जिस्ट any value of lambda for which, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में आ चुका है, ये ध्यान से करना इसे। there doesn't exist any value of x lambda for which f is continuous at x is equal to 0। ऐसी कोई भी वैल्यू आपकी नहीं होगी। अब इसके बाद क्या बोलता है कि 1 के बारे में क्या ख्याल है ना, 1 के बारे में क्या कहना है आपका। अच्छा, अब बच्चे गलती क्या करेंगे यहाँ पे, 1 के लिए फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट में फंक्शन ये लेंगे और राइट में लेंगे, गलत। देखो 1 के जस्ट नेबरहुड में, है ना, मान लो ऐसा पॉइंट लेंगे आप जो 1 के बिल्कुल नजदीक जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, वो ये नहीं बनेगा, वो बनेगा ये, है ना। और जब 1 से राइट लेंगे ऐसे, तभी फंक्शन क्या बनेगा, तब भी यही बनेगा, है ना। और जब 1 के ऊपर लेंगे तब भी क्या बनेगा, यही बनेगा आपका। तो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1 के लिए तीनों केस में ही आपको फंक्शन यही रहना पड़ेगा, 4x प्लस 1, ठीक है। लिखें continuity at, स्पेलिंग ठीक है, चलो अपना आप देख लेना। f ऑफ 1 क्या आएगा, 4x प्लस 1, है ना, जब x बड़ा है 0 से, यानी 1 के नेबरहुड में फंक्शन आपका 4x प्लस 1 ही रहेगा, 4x प्लस 1, है ना, क्या बन जाएगा 5। और जब आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx,
राइट में लेफ्ट में आपका वही फंक्शन यूज होगा 4x + 1, तो क्या आएगा 5, है ना। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस। अच्छा यहाँ पे कहीं लैम्डा का रोल आया, आपने ध्यान दिया कि लैम्डा तो इसमें आया नहीं कभी, है ना। इसका मीनिंग क्या है, आप लैम्डा को जो मर्जी पुट करें, फंक्शन 1 पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा ही रहेगा। f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, है ना, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू r। सही है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक मिनट, थोड़ा स्पेस लेता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी लिखें। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, ठीक है। ये आप फंक्शन कब लेंगे, ये अगर x बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, तो मतलब लिमिट में यूज करेंगे इसका। और अगर x 0 है तो क्या लेंगे, k, यानी कि आपका क्लियरली f ऑफ 0 कितना है, k। जब x 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, k। अच्छा, क्या पूछा इसमें, रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस, ये क्या कर दिया, GARD, रिगार्डलेस, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर ले, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं k को जो मर्जी वैल्यू पुट करूं k की, ठीक है, मैं k को जो मर्जी पुट करूं, ये फंक्शन 0 पे हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, है ना। और एक काम करें, पहले तो आप क्या करें, इसको थोड़ा ढंग से लिखें, x बाय में। देखिए अगर मेरा x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू मत लगाना, फिर बोल रहा हूं बार बार पहले की तरह ही, क्योंकि यहां पे 0 पे अलग से फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। अगर मेरा x क्या है, पॉजिटिव, तो कैसा खुलेगा, ये +x खुलेगा। अगर x कैसा है, नेगेटिव, तो भी क्या खुलेगा, ये। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पलर बुक में से है, ध्यान रखें, ये -x + 2x², ठीक है। और भाई 0 पे आपका क्या है, ये k। थोड़ा सा और से ढंग से लिखें, यहां पे ऊपर नीचे क्या होगा, x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1/1 + 2x। अगर मेरा x है पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, -1 + 2x। अगर भाई x कैसा है, नेगेटिव, तो 0। अगर मेरा x क्या है, 0। हाँ, अब लिखें, तो भी f ऑफ 0 क्या है, अरे 0 नहीं है, k है, ये k, ठीक कर लें से, ये k है। तो फिर आप निकालें लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 -, ठीक है। तो लिखें आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -, तो लेफ्ट में फंक्शन कौन सा है, ये वाला। फिर आप x को यहाँ पे 0 पुट करें, क्या आएगा, -1 + 0, जवाब क्या मिला, -1। और यदि आप राइट हैंड लिमिट चेक करें, तो भाई वो क्या बनेगी, जब 0 से बड़ा है ना, तो फंक्शन क्या लेंगे, 1 + 2x। x को 0 पुट करें, 1 + 0, क्या आ गया, 1। अब यहाँ पर तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो भले ही मेरा k कुछ भी हो, ये दोनों तो आपस में इक्वल होने से रहे, है ना। और ये जब इक्वल ही नहीं होंगे तो फिर k जो मर्जी होता रहे, क्या फर्क पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, है ना। सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ, ठीक है। आप k को जो मर्जी पुट करते हैं, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही बना रहेगा, क्योंकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 देखें आप, तो सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाँ, देखिए इसे, तो आपका f(x) इस तरह से डिफाइन किया गया है,
इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4, यानी 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 4 पे फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, है ना। तो फाइंड आउट करना है ए एंड बी। तो भाई एफ ऑफ 4 मेरा कितना होगा, दे रखा है ना ये ए प्लस बी, ठीक है। अब निकालें आप लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, यदि आप चाहें तो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं दोबारा, ये देखो, और यदि ना करना चाहें तो डायरेक्टली लिखें इसे। ये देखो एक बार, देखो अगर मेरा x 4 से छोटा ही है, आपको याद होगा ना, तो आप करते आए शुरू से, आगे माइनस आ जाएगा अगर x क्या होगा, छोटा होगा 4 से, सही है। आप लिखें तो जब मेरा x 4 से छोटा ही है तो फिर ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा माइनस के साथ, ऐसे, है ना। इफ x इज लेस देन 4, एक मिनट रुको, थोड़ा सा खींचता हूं ब्रैकेट को। अब लिखें और a प्लस बी इफ x इज इक्वल टू 4, और जब x 4 से बड़ा है आपका, है ना, तो फिर मॉडुलस x माइनस 4 क्या खुलेगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, फिर तो सही हुआ। तो फिर मेरा फंक्शन घूम फिर के क्या बन गया, तो भाई मेरा फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन बन गया। ये क्या आ गया, -1 प्लस ए अगर x छोटा है 4 से, a प्लस बी अगर x इक्वल है 4 के, है ना। तो 1 प्लस बी अगर x इक्वल है 4 के, ठीक है भाई। तो चलो करो स्टार्ट। अब क्योंकि फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है, एक मिनट आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं प्रॉपर स्पेस बना देता हूँ। बस आप 1-2 मिनट वेट ही करें, बार बार नहीं करना पड़ेगा। चलो सही है, यहां स्टार्ट करें आप। एफ ऑफ 4 कितना हुआ, a प्लस बी, और आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स। तो वही जब x 4 से जस्ट लेफ्ट है, जस्ट छोटा है, तो फंक्शन आप क्या लेंगे, -1 प्लस ए, ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। अब 4 पुट करें क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही आएगा। और यदि आप निकालें राइट हैंड लिमिट, तो यहां फंक्शन क्या लेकर चलेंगे, 4 से बड़ा, है ना। क्या कर दिया, हाँ ये ठीक करें इसको, ये ग्रेटर है, क्या बन जाएगा ये 1 प्लस बी, तो क्या आ गया b प्लस 1, है ना। अब सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस 1 इज इक्वल टू b प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। और पहले आप इन दो को लें, किनको लें, चलो इसको ले लें आप। तो यहां से क्या होगा, a से कट देगा, तो आपका b क्या आ जाएगा, -1, सही है। और फिर चाहे तो आप इन दो को लें, b प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, ये b से भी गया, और आपका a क्या आ गया 1, ठीक है। तो हेंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप वैसे खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, फंक्शन को पहले डिफाइन कर देंगे, फंक्शन क्या है। तो x के बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये तो बड़ा होगा 1 से या छोटा होगा। और जब आपका x 1 से बड़ा है तो ऐसे में ये मॉडुलस x माइनस 1 क्या खुलेगा, ये खुलेगा पॉजिटिव बन के। अरे क्या कर दिया, ये खुलेगा पॉजिटिव बन के, ठीक है। 2 इंटू में x माइनस 1 -1,
और यदि आपका x क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं, लेस देन 1 होगा, तो फिर मॉडुलस x माइनस 1 क्या खुलेगा, ये खुलेगा -1 क्या खुलेगा, आगे प्लस हो जाएगा ना, -1, सही है। और फिर आपका जब x 1 के बराबर ही है तो फंक्शन क्या है, 1/2। चलो दोबारा ढंग से लिखता हूँ इसे मैं। ये क्या बन जाएगा भाई, x² -1 में x² -2x, ये +2 बन जाएगा और ये -1, प्लस का 1 आ जाएगा अगर x बड़ा है 1 से। तो ये नीचे बनेगा x² + 2x और -3 अगर x छोटा है 1 से, सही है। लिखे आप आगे, ये जब x 1 है तो क्या बन जाएगा, 1/2, सही हुआ। बस अब तो आप जल्दी से लिमिट निकालना स्टार्ट करें कि f(1) कितना है, 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और लेफ्ट में फंक्शन क्या उठाएं, ये है ना 1 के लेफ्ट में, और जल्दी निकाल लें अब तो आप। x², अच्छा नीचे फैक्टर बनाएं आप, क्या बनेंगे, x + 3 और x - 1, सही हुआ। तो ऊपर फैक्टर बनाएं x + 1 x - 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x + 1 में x + 3 क्या बन गया भाई, ये 2 में 4 यानी कि 1/2, सही है। तो अब निकाल लें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट था हमारा, अब निकाल लें राइट हैंड लिमिट। और 1+ के लिए, ठीक है, जब 1 से जस्ट ग्रेटर है आप फंक्शन उठाएं ये वाला, तो यदि आप ऊपर नीचे फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे, x + 1 x - 1 और नीचे देखें आप क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर। तो भाई क्या बच जाएगा, ये ऊपर बच गया x + 1 और वही नीचे आपका क्या बच गया, आई होप ठीक कर रहा हूं मैं, ये x + 1 x² - 1 है ना, और भाई नीचे क्या आपका बनेगा, x - 1 की एक पावर बच जाएगी, ठीक है। और यदि आप x को 1 से ज्यादा पुट करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो ऊपर 2 बनेगा, नीचे क्या बन जाएगा, है ना, जो निचली क्वांटिटी है अप्रोच करेगी 0 को, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो फिर मेरा जो फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, सही है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(a) है ना, आप इनकी इक्वालिटी की बात करेंगे जब ये क्वांटिटीज क्या आएंगी, फाइनाइट बनेंगी। यदि एक भी चीज क्या हुई, इनफाइनाइट या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गई, तो फिर आप कहेंगे कि फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आप थोड़ा सा ध्यान से करिए, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। f(0) क्या आएगा, 0। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां पे एक लिमिट से काम नहीं चलने वाला, जैसे आप ये निकालते हैं ना, ये मत निकालिए, ठीक है। यहां पर लेफ्ट और राइट आप दोनों निकालिए। इसका देखो रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, जैसे 1/x है ना, तो 1/x का यदि आप ग्राफ बनाएंगे ना ऐसे ऐसे, ठीक है, तो 0 के आप जस्ट राइट में देखिए, जस्ट राइट में क्या वैल्यू आएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट, और 0 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू देखें क्या आएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट राइट में क्या होगा, एकदम से इसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हमें दोनों टाइप की लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जेईई मेंस के लिए आपके जो क्वेश्चन चॉइस करते हैं
उनमें काफी फिट रहेगा क्वेश्चन ये। तो पहले आप निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस e की पावर 1 बाय एक्स। यहां आप पुट करें x को 1 माइनस एच, नहीं 0। जैसे जैसे x जाएगा 0 की तरफ, h जाएगा भाई 0 की तरफ, फिर आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर माइनस एच ई की पावर 1 बाय माइनस एच, 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 बाय एच। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चनों की थोड़ी सी बढ़िया प्रैक्टिस करिए, खास कर लास्ट के 2 क्वेश्चन जो करवा रहा हूं मैं अब। अच्छा, ये माइनस एच है ना। अच्छा, इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे, अच्छा जैसे e की पावर ये माइनस 1 बाय एच है ना, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय e की पावर 1 बाय एच। सही है, तो ये क्या बन गया, e की पावर 1 बाय एच। और इसे भी आप क्या लिखेंगे, 1 बाय e की पावर 1 बाय एच, क्योंकि जो पावर नेगेटिव होती है ऊपर जाके पॉजिटिव, और जो ऊपर पॉजिटिव होती है नीचे आके नेगेटिव। सही है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, ये आप थोड़ा सा ध्यान से करिए, आपको याद आएगा ना, जैसे 1 बाई इन्फिनिटी जो आप क्या करते हैं, 0 लिखते हैं ना, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे कोई फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा उसका उल्टा वो अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, वो अप्रोच करेगा 0 को। तो ये देखिए आप, माइनस एच, अच्छा e की पावर 1 बाय एच है, थोड़ा सा ध्यान से समझे। अगर h जाएगा 0 की तरफ, देखो यहां देखो आप अलग से, आप अगर h जाएगा 0 की तरफ है ना, तो 1 बाय एच किस तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। देखो h 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव तरफ से हमेशा। ठीक है, जो h होती है आपकी हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ऐसी ऐसे, तो h हमेशा 0 को राइट से अप्रोच करता है। जब आप पुट करते हैं ना a माइनस एच ए प्लस एच, तो वहां जो h होता है पॉजिटिव नंबर होता है जो 0 से जस्ट बड़ा होता है। तो 1 बाय एच जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, है ना, और e की पावर 1 बाय एच ये भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देखिए कोई नंबर गया 0 की तरफ, उसका उल्टा क्या गया, इन्फिनिटी की तरफ, और e की पावर इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं इसे, है, अब ये पूरा क्या है, इन्फिनिटी को जाएगा, तो इसका उल्टा क्या जाएगा, ये जाएगा 0 की तरफ। सही है, थोड़ा आराम समझे इसे। चलो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में देखें आप यहां पे। ठीक है, 1 बाय एच गया इनफाइनाइट की तरफ, है ना, तो e की पावर इनफाइनाइट क्या हुआ, इनफाइनाइट। अब समथिंग बाय इनफाइनाइट वो बन जाएगा आपका, ठीक है, वो आपका 0 बन जाएगा। सही हुआ, वो आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हाँ, और ये खुद भी क्या है, ये h खुद भी कौन है, 0 है। ठीक है, तो ये सारा आपका समथिंग बाय जो भी था ये क्वांटिटी ये आपको 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ऊपर h कौन है, 0, तो 0 इंटू 0 0 बाय में 1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट 1 बाय इनफाइनाइट 0, तो 0 बन जाएगा। तो जवाब क्या आया, 0। तभी मैं बोल रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान से करें। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। हाँ, फंक्शन देखिए क्या है, फिर से ही x e की पावर 1 बाय एक्स, 1 प्लस e की पावर 1 बाय एक्स। अब आप इसमें x को पुट करें 0 प्लस h, तो जैसे जैसे आपका x जाएगा 0 की तरफ, आपका h जाएगा 0 की तरफ, तो फिर लिमिट बन गया भाई h e की पावर 1 बाय एच, 1 प्लस e की पावर 1 बाय एच। ठीक है, देखिए इस बार ये क्या बन गया, इनफाइनाइट, और ये भी क्या बन गया, इनफाइनाइट।
अब आप थोड़ा सा 11th क्लास का क्वेश्चन याद करिए कि मान लो मेरे पास x की लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, और ऊपर मान लो मेरे पास ये आ रहा है। तो ऐसे में आपको ध्यान होगा आप क्या करते थे, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर आप ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर से भाग करते थे, उसके बाद क्या बचेगा, ऐसे, है ना। अब समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, ये भी क्या बन गया 0। तो जवाब क्या आया मेरा, ये। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन, शायद क्लास 11th में कर चुके हैं। हाँ, अब सेम काम आप यहां करेंगे। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है ना, तो फॉर्म कैसी बनेगी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऊपर नीचे आप डिवाइड करेंगे ना, डिवाइडिंग बाय e की पावर 1/h, ठीक है। या कॉमन ले सकते हैं, एक ही बात है। क्या बन जाएगा h, और ये क्या बन गया, ये 1 बन गया, और 1/e की पावर 1/h। अब आप ध्यान से देखें, 1/0 क्या बना, इनफाइनाइट, और e का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो लेकिन 1/इनफाइनाइट फिर से क्या बन गया 0, और ऊपर कौन है 0। तो क्या जवाब आया 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा f(0) चेक कर लूं क्या था, हाँ वो भी 0 था। तो वही सब कुछ ही बराबर है 0 के, है ना। f(0) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0 माइनस fx। भाई सब कुछ क्या बन गया 0। दिस इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर से वही f(0) क्या होगा 0। अब क्योंकि लिमिट्स मैंने चेक करना है 0 पे, है ना, और 1/x का बिहेवियर तुरंत चेंज होगा 0 पर, है ना। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस केस में भी दोनों लिमिट को चेक करना ही पड़ेगा, और भी जल्दी करें। अब तो आप पुट करें x को 1 - h, नहीं 0 - h। जैसे जैसे x अप्रोच करेगा 0 को, h अप्रोच करेगा 0 को, तो वही लिमिट बन जाएगी 1 प्लस e की पावर 1/-h, है ना। तो इसमें कैसे लिखूंगा, 1 प्लस 1/e की पावर 1/h, है ना। जो पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या बन जाएगी पॉजिटिव। अब देखो 1/h क्या है 0, है ना, 0 को जा रहा है, तो 1/h किस तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, ये बन गया इनफाइनाइट, और e का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0। तो जवाब क्या आया 1। और इसी तरीके से आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। हालांकि सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों बुक्स को ही साथ साथ ही कवर करें, ठीक है। 0 प्लस, और उसके बाद आप जेई मेन से क्वेश्चन को देखें, और उसके बाद आप एडिशनल कंसेप्ट पढ़ें, जिससे आप जेई एडवांस की तरफ जा पाए। तो ऐसे आपका पूरा एक सीक्वेंस बन जाएगा। लिखिए भाई 1/1 प्लस e की पावर 1/x, और यदि आप पुट करें x को 0 प्लस h एज, तो ये बन गया वही 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h, ठीक है। और आपको ध्यान होगा कि यही काम मैंने इससे पहले करा था। देखो h जाएगा 0 की तरफ, ठीक है, तो 1/h की तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, और e का पावर इनफाइनाइट पूरा इनफाइनाइट, है ना। और यानी ये पूरा इनफाइनाइट बन गया, है ना, 1 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। लेकिन 1/इनफाइनाइट क्या जवाब आया 0। दिस इंप्लाइज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सही है, हाँ बस ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन था, और देखो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मोर देन इनफ कर चुके हैं, ठीक है। और हमने जितने क्वेश्चन करे अब तक, ये हमने करे
कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल के ऊपर निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, क्लोज्ड और ओपन के ऊपर। तो फिलहाल हमने जितने भी क्वेश्चन करे ये सभी क्वेश्चन थे कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट के ऊपर, सही है, ओके।